नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर शुरू करने जा रहे हैं। सामने पढ़ लीजिए, राजभर की ललकार, अखिलेश को स्वीकार। जी हाँ, राजभर ललकार रहे अखिलेश यादव को, अपने पुराने दोस्त को। क्या अखिलेश को वो चैलेंज मंजूर होगा? आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया था। वो ऐलान क्या, वो बताएंगे। दरअसल 2027 में जब सपा की सरकार आएगी तो उन्होंने कहा था कि गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव, जो आप मेरे इधर देख रहे हैं पीछे, ये मूर्ति जो आपके सामने दिख रही है, तो महाराजा सुहेलदेव की ऐसी भव्य मूर्ति जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये भव्य मूर्ति इसी तरीके से लगाई जाएगी और इस प्रतिमा के हाथों में एक चमचमाती तलवार भी होगी। इस ऐलान के बाद सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को खुला चैलेंज डाला है। जी हाँ, आरोपी राजभर ने, आपको बता दें, ओपी राजभर ने खुली चुनौती दी है कि अखिलेश यादव मूर्ति बाद में लगाए, पहले 10 जून को महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस बनाए। जी हाँ, पहले 10 जून को महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस बनाए। चैलेंज से अखिलेश यादव के लिए दो मुहिम मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अगर अखिलेश यादव ये चैलेंज स्वीकार करते हैं तो मुस्लिम वोटर नाराज होता है। अब क्यों होगा यही बताएंगे आपको। और अगर चुप रहते हैं तो राजभर समुदाय की नाराजगी का खतरा उठाना पड़ सकता है। राजभर का तीखा तंज अखिलेश यादव के लिए सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि राजभर वोट बैंक पर पकड़ की परीक्षा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ये चैलेंज 2027 के चुनावी समीकरण बदल देगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे तो कभी सुहेलदेव जी का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। सुहेलदेव जी को मानते हो वास्तव में तो 10 जून को उनका विजय दिवस मना दो। 2 साल बाद यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनावी बिसात बिछाने के साथ साथ जातिगत मोहरों से मैदान फतेह की कवायद भी शुरू हो गई है। कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के साथ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराजा सुहेलदेव के जरिए जाति कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने वादा कर दिया कि सरकार आते ही गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा लगवाएंगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही जातीय समीकरण साधने के लिए महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया तो ओपी राजभर भड़क उठे। राजभर ने कह दिया कि सत्ता में आते वक्त अखिलेश को महाराजा सुहेलदेव की याद क्यों नहीं आई। अब दोबारा सत्ता के लिए उनके नाम को भुनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर याद आ रहा है तो 10 जून आ रहा है, मई शुरू हो गया है, जून 10 जून आ रहा है। 10 जून को अगर बात में दम है, सुहेलदेव जी को मानते हो वास्तव में, तो 10 जून को उनका विजय दिवस मना दो। पूर्वांचल के गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और बलिया से लेकर अवध के बहराइच, श्रावस्ती तक राजभर वोट सियासी बिसात पर बड़ी लकीर खींचने की ताकत रखते हैं। 15 जिलों की 60 सीटों पर समाज का अच्छा खासा असर है। ऐसे में अब यूपी में 10 जून को विजय दिवस मनाने को लेकर राजभर की चुनौती ने समाजवादी पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। आप दर्शकों को बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। पहले आपका परिचय करा दूं और फिर कुछ अहम बिंदु बताऊंगा। आलोक अवस्थी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अतीक खान रहेंगे, प्रवक्ता है सुभाषपा की तरफ से। अतीक साहब बहुत बहुत स्वागत। अनूप सांडा आपको बता दें प्रवक्ता रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को कुछ अहम बिंदु दिखाते फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। पहले आज के सवाल देखिएगा। सवाल कौन से, जरा कैमरामैन फोकस करेगा। आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जरा हम दर्शकों को दिखा दे। पहला सवाल लाइएगा जरा स्क्रीन पर। राजभर का चैलेंज स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव। ये राजभर का चैलेंज स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव।
ये पहला सवाल है हमारा, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। क्या मूर्ति वाले वादे ने सपा को फंसा दिया है? मूर्ति का वादा तो कर दिया, लेकिन विजय दिवस मनाएंगे समाजवादी पार्टी, ये बड़ी बात है। सपा सरकार में क्यों, या 2027 के चुनाव समीकरण बदलेगा राजभर का ये चैलेंज, क्योंकि ये 2027 की लड़ाई है अभी से। तो ये बहुत सारे सवाल होंगे हमारे, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। और आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ भी गए, मैंने उनका परिचय भी करा दिया है कि महाराजा सुहेलदेव को लेकर कैसे सियासत हो रही है। और आपको बता दें, हमारे साथ ये खास मेहमान आपको नजर भी आ रहे हैं। अनूप सांडा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। सांडा साहब, चैलेंज स्वीकार है, विजय दिवस मनाएंगे महाराजा सुहेलदेव का, या सिर्फ मूर्ति लगाएंगे? उनका स्वीकार किया जाता है जो अपने बराबर के हों। ओपी राजभर जी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दंगल के ऐसे पहलवान हैं कि जो हर दंगल में घूम घूम करके किसी को भी चुनौती दे देते हैं, भले ही 2 मिनट के अंदर उनको पछाड़ खानी पड़ जाए। यही ओपी राजभर जी से जिन्होंने 2023 में बड़ी चुनौती दे करके कहा था कि अखिलेश यादव जी एक सीट का नाम बता दें जहां लोकसभा जीतने वाले हो, आजमगढ़, बलिया, मऊ, घोसी। क्या हुआ? ओपी राजभर जी के दावे की पोल खुल गई। हमने बलिया भी जीता, हमने आजमगढ़ भी जीता, हमने घोसी भी जीता। तो ओपी राजभर जी वही ओपी राजभर तो हैं जो 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को कटोरा लेकर के गोरखपुर भेजने वाले थे। तो उनके बयान हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, अनूप सांडा जी, गंभीरता तो है ना। राजा सुहेलदेव की आप मूर्ति लगवाएंगे, चमचमाती एक मूर्ति लगवाने का प्लान कर रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट पर, वो सरकार आने पर। लेकिन ओपी राजभर कह रहे हैं कि पहले तो सरकार आएगी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं सर, ओपी राजभर ने कहा है सरकार आएगी नहीं, ना ही आप मूर्ति लगवा पाएंगे। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं सरकार नहीं आएगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ ओपी राजभर साहब कह रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। मेरी लाइन को कोट मत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आपकी सरकार नहीं आएगी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपी राजभर ने कही, ये लाइन बोल रहा था मैं, है ना अनूप सांडा जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप सरकार में थे, जब आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने कभी राजा सुहेलदेव की जयंती पर कोई फूल तक नहीं चढ़ाया अखिलेश यादव ने, तो अब क्यों याद आ रही है? सिर्फ राजभर वोटों को साधने के लिए? नहीं, देखिए राजभर वोटों के हमारे तरफ ध्रुवीकरण से तो ओपी राजभर जी बौखला है। पिछले दिनों इतनी जिस बैठक की चर्चा हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की है महाराज सुहेलदेव की मूर्ति लगवाने की, उस बैठक में इतनी बड़ी तादाद में राजभर समाज के तमाम मूर्धन्य व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से लोग आए थे, और जिन्होंने खुले दिल से और खुले मन से माननीय ओपी राजभर जी के बारे में क्या क्या बोला वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में का पलटूराम कहा जाने लगा हो, जिसके बारे में कहा जाता हो कि वो सत्ता की कुर्सी दौड़ के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, जिधर भी सत्ता की कुर्सी होती है उधर उचक करके बैठ जाते हैं, न नीति देखते हैं न सिद्धांत देखते हैं, 1 महीने पहले कहे अपने बयान को बदल देते हैं, पलट देते हैं। तो ये उनकी खुद की बौखलाहट है जो हमको चुनौती दे रहे हैं। हम तो नहीं, तो चैलेंज आप लेंगे या नहीं? बस यस या नो? अनूप सांडा जी, विजय दिवस मनाएगी सपा या नहीं? ये समाजवादी पार्टी तय करेगी और ओपी राजभर जी को भी पता चल जाएगा। अतिक साहब वो कह रहे हैं पलटू राम है, अब पलटू राम की बात को कौन मानेगा? अनूप सांडा जी, इससे पहले कई बार समाजवादी की सरकार रही है, लेकिन इनको महाराजा सुहेलदेव जी की याद नहीं आई। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन, सुहेलदेव मेडिकल कॉलेजेस, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जब बना रही है, आज महाराजा सुहेलदेव को कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो आज अब इनको याद आ रहा है कि महाराजा सुहेलदेव को जी के बारे में कि उनकी मूर्ति लगाएंगे, बहुत भव्य तरीके से उनका करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 10 जून को आइए, आप भी हमारे साथ मिल के मनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, आपको मैं बताऊं कि इनको राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओपी राजभर जी, ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, सबकी लड़ाई लड़ करके आज उस लेवल पर पहुंचे हैं। तो इन्हें पता है कि क्या दर्द होता है समाज का, क्या दर्द, महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो बलिदान दिए हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को नहीं पता है। लेकिन तो अतिक साहब आपको लग रहा है कि विजय दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी? आपके चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे लोग? नहीं,
बिल्कुल बहुत कुछ करेगी समाजवादी पार्टी, जो इन्होंने कभी नहीं किया अब वो सारी चीजें कर रही हैं। जबकि आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, आज इसको जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान महंगाई गरीबी भूखमरी, विपक्ष में रहते हुए इन सब चीजों की इनको याद आनी चाहिए, लेकिन इनकी याद नहीं आ रही है। आज हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन विपक्ष को इसकी जरा सा परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष पे उंगली उठाएंगे। चलिए मैं लौट रहा हूं आलोक अवस्थी जी को भी चर्चा। आलोक जी कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठीक है सांडा जी लूंगा जवाब है। आलोक जी कैसे देखते हैं अखिलेश यादव के ऐलान को? लेकिन ओपी राजभर ने भी ऐलान कर दिया, चैलेंज दे दिया कि भाई विजय दिवस मना लीजिए, आप विजय दिवस आ रहा है। लेकिन आलोक जी क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी क्या आपको फॉलो कर रही है? क्योंकि मुझे याद है शायद 2021 के आसपास राजा सोहेलदेव का स्मारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया था। तो क्या आपको फॉलो कर रही है समाजवादी पार्टी या कुछ और मकसद है इनका? महाराजा सोहेलदेव इस देश के महापुरुष हैं और उनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया था प्रधानमंत्री जी ने, एक सिक्का भी जारी किया था। उसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे और बहराइच में जाकर के बिल्कुल हुआ था। अब मैं, हालांकि सांडा जी विद्वान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब आप ओपी राजभर जी की बात करते हैं और उनको कहते हैं पलटू राम, तो मेरा सवाल एक खड़ा होता है कि फिर 2022 के चुनाव में जब आपके साथ में थे और आप उनको सिर माथे पे उठा के चल रहे थे, तो क्या ये शब्दावली आप उनके लिए प्रयोग करते थे? जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुराई करते थे और आपके साथ बैठते थे, तब तो आप इस तरह की बात नहीं करते थे। और जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप जो है जो फॉर्च्यूनर दी गई थी वो मांगने निकल गए। केशव देव मौर्य जो थे आपके सहयोगी थे, आपने उनसे इसी तरह बेइज्जत किया। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने घटक दलों को जिनके साथ चुनाव लड़ती है उनका वोट लेती है, अब वोट लेने के बाद जब मतलब सिद्ध नहीं होता है तो उसी तरीके की बात करती है? यह घोर आपत्तिजनक है और ये समाजवादी पार्टी के चरित्र को उजागर करता है। जहां तक कि महाराजा सोहेलदेव की बात है, वो इस देश के महापुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान करती है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उनके कार्यक्रम में गए थे। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो राजभर जी ने सवाल उठाया है, मैं भी सवाल उठाता हूँ अखिलेश यादव जी से कि सालार गाजी के मजार पे चादर चढ़ाने तो गए, क्या वह सोहेलदेव राजभर जी के कार्यक्रम में जाएंगे? ठीक है, विजय दिवस बनाएंगे सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया। देखिए, और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए सलार गाजी की अगर चर्चा होगी, क्योंकि सलार गाजी को लेकर बात होती है, तो फिर सर मुस्लिम वोट अनूप सांडा जी आपसे छिटक जाएगा। अब आपके लिए तो इधर कुआ इधर खाई वाली स्थिति हो गई। हमको तो बड़ा ताज्जुब है कि हमारे भाजपा के मित्र और हमारे सुभाषपा के मित्र हमारे वोट बैंक के लिए इतने क्यों परेशान? तो अभी चिंतित है। हम अपने तरीके से देख लेंगे चीजें। हमको क्या राजनीति करनी है, हमको कोई डिक्टेट नहीं करेगा। हमको कोई डिक्टेट नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी एक सुचिंतित तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को आगे रख करके, और समाजवादी पार्टी खुद तय करेगी कि हमको क्या करना। दरअसल इस पूछे जेपी भाई, इस सब के पीछे वजह यह है कि उस दिन जितनी बड़ी तादाद में राजभर समाज के सम्मानित नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, उससे एनडीए गठबंधन में उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा में बड़ी बेचैनी। और इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी तो जो कुछ भी बुलवाना होता है सरकार को, उनको आगे कर दिया जाता है, वो बोलते हैं। तो उसी एजेंडे के तहत ओपी राजभर, अनूप सांडा जी तो आप इनकी बोलती बंद कर दीजिए ना, आपको तो मौका है। जेपी भाई मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। अभी हमारे सुभाषपा के मित्र ने कहा कि ओपी राजभर जी जमीन से उठे हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मानते। अच्छा, उनके अनुभव को मैं क्या कहूँ कि 2017 में उनको भाजपा बड़ी अच्छी लग रही थी, फिर 2021 आया तो हम बड़े अच्छे लगने लगे, फिर 2022 में सरकार हमारी नहीं बनी तो फिर 6 महीने बाद हम फिर खराब लगने लगे। अब ओपी राजभर जी तो बेचारे इतने दूरदर्शी नेता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनसे चूक हो जाती है। तो उनकी दूरदर्शिता के बारे में तो और कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। जहां तक भाजपा के हमारे मित्र को सवाल कर रहे थे, तो हम फिर उस बात को दोहराना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है।
और उस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। सांडा साहब मेरा सवाल ये है, देखिए आप पे तो मौका है बीजेपी की बोलती बंद करने के लिए और सुभाषपा के लिए, वो विजय दिवस का चैलेंज दे रहे, क्या हो गया कि 2 फूल चढ़ा दीजिए, क्या जा रहा है आपका? आप मूर्ति बनवा रहे हैं तो आपको क्या टेंशन हो रही है फिर? मैंने कहा ना हाँ कि 10 जून को कार्यक्रम है, आज तारीख कितनी है? 5 मई जी। तो समाजवादी पार्टी का जो थिंक टैंक है वो इस पर निर्णय लेगा और हम घोषणा करेंगे उचित समय आने पे। अभी से इनके पेट में इतना दर्द। ठीक है आलोक जी, पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपके? जल्दी से दीजिएगा जवाब, मैं फिर दुर्गेश जी को चर्चा में। देखिए बहुत ही बहादुरी से सांडा जी अखिलेश यादव जी की बड़ाई कर रहे थे और राजभर जी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल खड़ा किया राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता ने कि जमीन से जुड़े हुए हैं राजभर जी, मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान अखिलेश यादव जी क्या विरासत की राजनीति नहीं कर रहे? 2014 में के इलेक्शन से सुपड़ा साफ होना शुरू हो गया था अखिलेश यादव जी का। 2012 में सत्ता मिली तो मुलायम सिंह यादव जी को मिली और मुलायम सिंह यादव ने आऊंगा सांडा जी, आऊंगा आपके पास भी। जब से अखिलेश यादव जी नेता बने इस पार्टी के, उसके बाद से सारे चुनाव हारते हुए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार, आतंकवादियों का साथ और तुष्टीकरण, जो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं उसको लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों और दंगाइयों का साथ दिया था उसको लेकर के उत्तर प्रदेश जनता उनको लगातार हरा रही है। 14 के चुनाव में 2/3 बहुमत से लोकसभा में हराया, 2017 में 2/3 बहुमत से विधानसभा में हराया, 2019 में आपको फिर लोकसभा में हराया जबकि आप मायावती जी के साथ लड़ रहे थे, और 2022 के चुनाव में फिर आपको सत्ता से बाहर किया। 2024 में आपने एक गुमराह करके आप लेकर के आए, लेकिन उसके बाद 10 सीटों में उपचुनाव हुए और आपको मात्र 2 सीटों में समेट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजनरी नेता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। नहीं तो आलोक जी फिर टेंशन क्यों हो रही है ना आपको टेंशन क्या हो रही है? अगर वो मूर्ति लगवा रहे हैं तो क्या टेंशन है भाई साहब? आप भी तो अपने अपना वोट बैंक साधते हैं ना सर, तो आपको क्या टेंशन हो रही है? आपको, सुभाषपा को? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि वो जाकर के जरूर सालार मसूद गाजी की कब्र पर जाके वहां पे जो है मत्था टेके, वहां पर चादर चढ़ाए, वो जाकर संभल में जाकर के मत्था टेके। जो इतने भी विवादित विषय होते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, वहां पर अखिलेश यादव जी बहुत बोल्डली जाते हैं। और जहाँ पे सनातन धर्मियों की बात आती है, जहाँ पे कुंभ की बात आती है, जहाँ पे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात आती है, जहाँ पर भी दंगे होते हैं वहां पे आंसू पोंछने के लिए मुसलमानों को यहाँ जाते हैं और 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। बहराइच में एक हिंदू लड़का मारा गया था, उसके यहाँ तो एक बार झांकने भी नहीं गई और एक पास। अरे अब तो सर राजा सुहेल देव की मूर्ति बनवाने की बात कर रहे हैं ना? नहीं, अब तो वो राजा सुहेल देव की मूर्ति बनवाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई सर? अब ये तो पिछड़े समाज नहीं, अब तो उसकी आवाज उठा रहा, अब उसमें भी दिक्कत है। मैं जल्दी जानू जी, जल्दी से मुझे दुर्गेश जी के पास जाना है। मैं तो ये कहता हूँ मैं कुछ बोल सकता हूँ? जल्दी से अनूप जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी मैं लोग भाई की बात सुन रहा था, इतने विचलित है कि सब चर्चा की और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते करते कह दिया कि जनता को गुमराह कर दिया। आप एक चुनाव हार जाएंगे तो देश की जनता के विवेक के ऊपर सवाल उठा देंगे। ये मामूली बयान इन्होंने दिया है। जो चुनाव आप जीते तो जनता का उचित फैसला था, और जो चुनाव आप हार गए तो आप कह रहे हैं जनता को बदला दिया। ये इनका अहंकार और इनकी असहिष्णुता है। और दूसरे जो सवाल, अब इनके पास विचारे के बाद हिंदू मुसलमान के राव तो रास्ता है नहीं। अब ये अपने एजेंडे पे पहुंच गए, संभल पहुंच गए, कहां पहुंच गए। तो ये भाजपा और पूरे एनडीए गठबंधन की रणनीति क्या है कि मात्र पूरे देश में बंटवारे की राजनीति करनी है, देश को धर्म के आधार पर बांटना है। इनको इस देश में लोग सौहार्द से रहें, प्रेम से रहें, उससे मतलब नहीं है। चलिए मैं लौट रहा हूं, मैं दुर्गेश उपाध्याय जी को जोड़ लेता हूं। मैं लौटूंगा अनूप सांडा जी। दुर्गेश उपाध्याय जी, ये सियासत क्या राजभर वोट बैंक को साधने की है, पिछड़े ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, जिस तरह अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया? तो टेंशन सुभाष पर बीजेपी को हो रही है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे कि आलोक अवस्थी जी बता दे रहे थे कि भाई सुहेल देव महाराज के लिए वो काफी कुछ कर चुकी है और उसका आगे भी करने का प्लान है। अब ऐसे में जबकि अखिलेश यादव जो महेंद्र राजभर के साथ इतने राजभर समाज के लोगों की उस पूरी जमात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और ये कहा कि वो रिबन फ्रंट पर एक बड़ी शानदार मूर्ति बनवाएंगे और समाज की तलवार और वो सब। तो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि जो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव, तो उसमें कहीं न कहीं जो पूर्वांचल के जो 5 जनपद हैं और इधर बहराइच श्रावस्ती को मिला ले, तो वहां पर जो राजभर समाज है वहां पर अपनी पैठ बनाई जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर के अभी सत्ता में है, उसकी कोशिश है कि भाई उसको जो है अभी होल्ड किया जाए। तो ये बेसिकली राजनीति कुश्ती है और ये इसीलिए सियासी बयानबाजियां ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव दोनों की तरफ से चल रही है। और जैसे कि अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चड्ढा जी को सुन भी रहे थे कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का रुख हम लोगों को देखना होगा कि वो सुहेलदेव महाराज के सम्मान में क्या करती है और भारतीय जनता पार्टी अब आगे की अपनी रणनीति अपने उस वोट बैंक को होल्ड करने के लिए क्या बनाती है। लेकिन दुर्गेश जी ये तो सपा को समझ में आ गया ना कि देखिए अगर हमारे साथ यादव तो है ही, मुस्लिम हमारे साथ है ही, अगर हम पिछड़ा दलित को साध लें तो हम 2027 के करीब आ जाएंगे, सत्ता हमारे हाथ में आ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये हिट भी रहा फॉर्मूला। हाँ नहीं बिल्कुल, जैसा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और हर जगह वो पीडीए को आगे करते हैं, जैसे कि अब उन्होंने जाति जनगणना वाले पर बड़ा उसको उस पर क्रेडिट लेने की कोशिश किया कि भाई जिस तरह से मोदी सरकार ने उसको अनाउंस किया कि जाति जनगणना कराई जाएगी, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये पीडीए की जीत है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना बिल्कुल चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए ये बात हो रही है। अतीक खान साहब मेरा आपसे सवाल, अगर महाराजा सुहेलदेव को समाजवादी पार्टी एक मूर्ति बना रही है, ठीक है, तो क्या दिक्कत हो गई भाई? महापुरुष की क्या उनको हक नहीं है? क्या वो देश की नागरिक नहीं है? क्या वो देश की पार्टी नहीं है? देखिए सवाल ये उठता है कि महाराजा सुहेलदेव की जब अब तक आपको याद नहीं आई तो अब क्यों याद आ रही है? महेंद्र राजभर जी इनके साथ हैं और ये राजभर वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन राजभर वोट आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। पूर्वांचल के जितने जिले हैं आप उठा करके देख लीजिए, सारे जिलों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अच्छी पकड़ है। एक भी राजभर आपको ना तो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है और ना ही महेंद्र राजभर जी के साथ। इस बार तो उनके बेटे भी आ गए ना सर। राजभर वोट को साधने की इनकी कोशिश चल रही है। बेटे भी आ गए ना। 2027 की जमीन इनकी खिसकती नजर 2027 की इनकी जमीन फिसलती नजर आ रही है। तो इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर। ठीक है, चलिए सांडा साहब मेरा एक सवाल आपसे, एक तरफ आप ठीक है राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोहरा मापदंड क्या जनता मंजूर करेगी? एक तरफ आपके नेता राणा सांगा पर विवादित बयान देते हैं, एक तरफ आपकी पार्टी के लोग बाबा साहब की तस्वीर काटकर अखिलेश यादव का चेहरा लगा देते हैं, उनके कद के बराबर खड़ा कर देते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम तो देखिए जी राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाएंगे 2027 में। तो ये दोहरा मापदंड ये वोटर को समझ में नहीं आएगा क्या? अनूप सांडा साहब, ये दोहरा मापदंड कैसे हो गया? नहीं तो एक तरफ आप अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, एक तरफ आप राणा सांगा का अपमान करते हैं। मैंने सवाल समझ गया। हाँ, वो अंबेडकर साहब का अपमान नहीं था। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश किया है कि जो महापुरुष और ऐसे महान लोग हुए हैं जिनका जीवन पूरी दुनिया के लिए आदर्श है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, उनके साथ किसी भी सामान्य व्यक्ति को, यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी जोड़ करके कोई ऐसा प्रचार न किया जाए, न कोई ऐसी भी चीज सामने लाई जाए। ये हमने बाकायदा निर्देश दिया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो अभी हमारे सुभाषपा के मित्र ने कहा कि साहब इनका जनाधार खिसक गया है, इनके राष्ट्रीय महासचिव हमारे प्रत्याशी से लोकसभा का चुनाव हार गए घोसी में और हमारा जनाधार खिसक गया बता रहे हैं। उसके पहले घोसी का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, ओम प्रकाश राजभर जी पीला गमछा पहन करके पूरे इलाके में दौड़ते रहे। जी बिल्कुल। और क्या नतीजा आया वो भी आप जानते हैं। तो ये तो गाल बजाने वाली बात है कि जनता आपको आईना दिखा रही है, आप देखने को नहीं तैयार। हम पिछड़े समाज के, पीड़ित समाज के जितने भी महानायक हैं सबका सम्मान करते हैं और उचित समय आने पर सबको जो हमारे लिए संभव होगा वो सम्मान देकर के उन महापुरुषों की याद को जीवित रखने का काम करेंगे, ये समाजवादी पार्टी का मानना। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है, हमारे सुभाषपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परेशानी होती है
तो वो हमारी समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी देखिए कितनी अच्छी पार्टी है, वो हर महापुरुष का सम्मान कर रही है। के लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हाँ, वो हर महापुरुष का सम्मान कर रही है, हर जाति के हक की लड़ाई लड़ रही है। इतनी अच्छी पार्टी है तो भाई वो अपनी पिच पे तो खेलेंगे ना, आपको टेंशन क्यों हो रही है? देखिए, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी और समाजवाद का नारा देने वाले अखिलेश यादव जी, आलोक भाई की आवाज नहीं बोलते, मेरे कानून थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। 5 स्टार कल्चर की राजनीति करते हैं, महल जैसे घर में रहते हैं। अनूप जी मिल रही है आलोक जी की आवाज आपको? विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जो है लंदन घूमते हैं, खुद जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आते हैं, बाल बच्चों को जो है पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं। लेकिन जो हमारे दबे कुचले पिछड़े दलित भाई बहन हैं, उनको लड़ाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए तमाम बयानबाजी करते हैं। अरे सादा जीवन उच्च विचार का जो है लोहिया जी का जो है वो था, और बराबरी का एक सबको समान अधिकार देने की बात थी। लेकिन एक सैफई परिवार सारे राजनीति पे हावी है। समाजवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, कैसे अपना पेट भरो। समाजवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सैफई परिवार के लोग जब भी अब सत्ता में आए तो झोला लेकर के क्षेत्रों में निकल जाओ, भर भर करके ला करके अपने जेब में भर। सांडा जी आ रहा हूँ आपके पास। पूछना चाहता हूँ, जब सत्ता में आए तो 5 भर्ती बोर्ड बनाए, 5 भर्ती बोर्ड के सजाती अध्यक्ष क्यों बना दिए? बाकी समाज के लोगों को क्यों नहीं बनाया? दलितों की बात करने वाले लोग करते थे तो उनके नेता आजम खान ने क्यों कहा कि दलित के नेता जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग की जमीनों पे कब्जा करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया बताया, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी तस्वीर उनके बराबर लगा के खड़ी करी है। तो अखिलेश यादव जी, तस्वीर लगाने से दिल नहीं बड़ा होता, ना ही कद बड़ा होता है। कद बड़ा होता है आपके कर्मों से और आपके कुकृत्य। आपके कुकृत्य इस देश की प्रदेश की जनता ने देखा है, इसीलिए आपको 2 बार सत्ता से बाहर किया है, तीसरी बार फिर सत्ता से बाहर करेगी। मेरा इतना ही कहना है। ठीक है अनूप सांडा जी, तीसरी बार भी सत्ता ख्वाब ही रहेगा आपका? सर मैं आलोक भाई की बात सुन रहा था, तो आलोक भाई अन्यथा मत लीजिएगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे प्राइमरी स्कूल पे उन बच्चों की याद आ गई कि जब झगड़ा होता और जवाब नहीं दे पाते तो ढेला या जो कुछ भी मिलता उठा उठा करके मारना शुरू कर देते। अभी इन्होंने कहा सादा जीवन उच्च विचार। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। आप जरा सा बताइए ना अखिलेश यादव जी का जीवन परिचय बताइए। अरे आलोक भाई सुन लीजिए, हमने नहीं टोका आपको, आप कुछ भी बोल रहे थे, इतना विचलित क्यों हो जाते हैं आप मेरी बात से? अब महामहिम प्रधानमंत्री जी को देखिए कि आज ही मैं कहीं सुन रहा था कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके दूसरे दिन चुनाव प्रचार करने बिहार पहुंच गए, अगले दिन केरल चुनाव प्रचार नहीं था। अरे भाई आप क्यों इतना विचलित हो जा रहे हैं? आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। आलोक भाई सुन लीजिए, अब जेपी भाई समझाइए। आलोक भाई सांडा साहब मुझे थोड़ा सा ये बात है, देखो विपक्ष ये बात कहकर कह रहा है, विपक्ष इस बात का प्रचार कर रहा है ना कि वो कोई चुनावी रैली थोड़ी थी। सांडा साहब आप भी जानते हैं पंचायत दिवस कुछ सम्मेलन था, वो तो वो चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में नहीं गए जिससे सर्वदलीय बैठक होनी थी पहलगाम के ऊपर, उसमें नहीं गए, बहुत अच्छा काम किया। बिहार चले गए, बहुत अच्छा किया, मैं बधाई देता हूं उनको, और देश की जनता खुद समझ लेगी कि प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया। हमारा ये कहना है कि आप खुद अपने मंत्रियों को देख लीजिए क्या हो रहा है आपकी सरकार में, और आप यही तो वजह हो गई कि 2024 में लोकसभा में जनता ने आईना आपको दिखा दिया। आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भारत के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, और उत्तर प्रदेश की शोषित पीड़ित जनता के सबसे महत्वपूर्ण और मुखर प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज आज अखिलेश यादव को अपना नायक मानता है। आपकी परेशानी इसी बात से है। और जिन डॉक्टर लोहिया की आप बात करें, निसंदेह डॉक्टर लोहिया के जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने तो आप लोगों के देश की विचारधारा के बारे में बहुत कुछ कहा था। अगर उन बातों को मैं कोट करूं तो विषयांतर हो जाएगा। इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर तो पत्थर नहीं फेंका करते आलोक भाई। जो विषय डिबेट का है उस पर रहिए। आपके महामहिम प्रधानमंत्री जी ने केरल वाले दिन भर में 3 कमीजें बदली हैं। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, आतंकवादी हमला हो गया,
और आपके प्रधानमंत्री कपड़े बदल रहे हैं। अनूप सांडा जी, अब ये मुद्दा आप धार नहीं दे पाए ना, आप याद आ रहा है अनूप सांडा जी, शिवराज पाटिल का आपने याद दिला दिया जब वो कपड़े बदल रहे थे, तो आप मुद्दा उठा ही नहीं पाते हैं। पाटिल जी ने अरे सांडा साहब, कहना आसान होता, आप उस मुद्दे पर मत जाए। हम तो चलिए राजा सुहेल देव है, विपक्ष का एक आदमी नहीं लिख पाएगा, विपक्ष का एक आदमी नहीं लिख पाएगा कि गृह मंत्री इस्तीफा दो, क्या लिख पाएगा? अपने सोशल हैंडल पर भी नहीं लिख पाओगे आप लोग, लिख पाते नहीं है, बोल पाते नहीं है, बस कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अभी यार जेपी भाई सुनिए, आप तो खुद ही, यार मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप खुद ही भाजपा वाले हो जाते हो। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को पूरे विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ, सरकार इस प्रकरण पे जो भी कार्रवाई। चलिए अब पहलगांव पे नहीं चर्चा करें, आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, पहलगांव पे नहीं हो रही हमारी चर्चा। ठीक है, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, जिन बड़े बड़े नामों के साथ मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति शुरू करी। अखिलेश यादव ने तो मुलायम सिंह यादव जी को ही धक्का देकर के पार्टी से बाहर किया था, उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया था, सरेआम उनको अपमानित किया था, तो जो अपने पिता का ही अपमान कर रहे हैं। चलिए मैं देखिए आखिरी पड़ाव पर, ठीक है सांडे साहब आप बताइए, विजय दिवस मनाएंगे नहीं मनाएंगे आप? विजय दिवस मनेगा नहीं? की रोटी खाने वाले प्रधानमंत्री जी, हाँ देखिए यही बात है कि अखिलेश यादव जी को जब डिफेंड नहीं कर पा रहे तो माननीय प्रधानमंत्री, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के लिए एक बड़ा कलेजा रखना पड़ेगा, एक बड़ा आदर्श बताना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जैसे कि पैरों की धूल तक नहीं है अखिलेश यादव। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनता की सेवा में रत है। दुर्गेश उपाध्याय आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है रुकिएगा, आलोक जी रुके। मुझे लगता है कि जो डिबेट का विषय है कि राजभर समाज का जो वोट है वो किस तरफ 2027 में जाएगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का फोकस उस तरफ है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी चूंकि कैबिनेट में यहाँ वो मंत्री है, वो उस समाज के अभी सर्वमान्य सबसे बड़े नेता है और वो पूरी तरह से उनकी ये चाहत है कि भाई ये मुद्दा राजभर समाज का उनके हाथ से न जाए। चलिए ये एक बड़ी बात है। अब देखिए विजय दिवस मनाएंगे तो मुस्लिम समाज नाराज होगा। अब देखना होगा अनूप सांडा की पार्टी क्या विजय दिवस मनाती है राजा सुहेल देव का, या सिर्फ ख्वाब दिखा रही है कि जो मेरे पीछे इतनी बड़ी भव्य मूर्ति है वो लगा देंगे गोमती रिवर फ्रंट पर। तो ये वोट बैंक के लिए करते क्या है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।